दोस्तों आज के इस सेशन में आज हम अटैम्प्ट करने वाले हैं रेलवे के एग्जाम्स के लिए हिस्ट्री एंड पॉलिटी का एक कंप्लीट फुल लेंथ मॉक टेस्ट, जिसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री से और पॉलिटी से क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं। आप सभी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें, अपना स्कोर हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको ये टेस्ट अच्छा लगता है तो इसको अपने दोस्तों के साथ ही प्लीज़ शेयर करिए। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, 1857 की क्रांति की शुरुआत किस स्थान से हुई। जैसे ऑप्शन ए दिया है कानपुर, ऑप्शन बी दिया है लखनऊ, ऑप्शन सी दिया है मेरठ, ऑप्शन डी दिया है दिल्ली। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मेरठ। 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई। देखिए इसके बारे में कि 1857 की क्रांति का आरंभ 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ था, क्योंकि यह विद्रोह भारतीय सैनिकों के द्वारा चर्बी लगे कारतूसों के विरोध करने के कारण हुआ। मेन कारण इसका यही रहा है कि चर्बी लगे कारतूसों के कारण विरोध करने के कारण ये क्रांति शुरू हुई। मेरठ में तैनात भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अफसरों के खिलाफ बगावत की और जल्द ही यह विद्रोह के रूप में पूरे उत्तर भारत में फैल गया। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए कि 1857 क्रांति का सबसे प्रमुख कारण क्या रहा। जैसे ऑप्शन ए दिया है धार्मिक हस्तक्षेप, ऑप्शन बी दिया है आर्थिक शोषण, ऑप्शन सी दिया है चर्बी लगे कारतूसों का उपयोग, ऑप्शन डी दिया है साम्राज्यवादी नीति। वैसे अगर आप देखें तो सभी ऑप्शन इसमें राइट हो सकते हैं, लेकिन एक सबसे सटीक अगर कारण पूछे तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग। देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सेना में नए एनफील्ड राइफल कारतूसों के इस्तेमाल को करने का आदेश दे दिया था। इन कारतूसों को मुंह से काटना होता था और यह माना जाता था कि उनमें गाय और सुअर की चर्बी होती थी, जो हिंदू और मुस्लिम धर्म के एक लिए अपवित्र मानी जाती थी। यही कारण इस विद्रोह का मुख्य कारण माना जाता है। क्वेश्चन आगे देखिए कि किसे 1857 के विद्रोह का मुख्य नेतृत्वकर्ता बनाया गया था। जैसे ऑप्शन ए दिया है रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन बी दिया है नाना साहब, ऑप्शन सी दिया है बहादुर शाह जफर, ऑप्शन डी दिया है कुंवर सिंह। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बहादुर शाह जफर। देखिए, 1857 क्रांति के दौरान विद्रोहियों ने दिल्ली के अंतिम मुगल सम्राट बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित किया, क्योंकि 10 मई को मेरठ से जब क्रांति शुरू हुई तो उसके बाद ही 11 मई को दिल्ली लाल किले पर पहुंच गए। तो वहीं पर उन्होंने घोषणा कर दी कि आज से देश के सम्राट के रूप में अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के निर्णय को ही आगे माना जाएगा। तो उसी को लेकर ये नीति आगे चलाई गई। हालांकि वह केवल एक प्रतीकात्मक नेतृत्व करते थे, क्योंकि विद्रोह का वास्तविक संचालन सैनिकों और स्थानीय नेताओं के द्वारा ही किया गया था। क्वेश्चन आगे देखिए कि रानी लक्ष्मीबाई किस स्थान से 1857 की क्रांति में शामिल हुई थी। जैसे कि ऑप्शन ए दिया है दिल्ली, ऑप्शन बी दिया है कानपुर, और ऑप्शन सी दिया है झांसी, ऑप्शन डी दिया है लखनऊ। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी झांसी। रानी लक्ष्मीबाई का स्थान ग्वालियर और झांसी से काफ़ी संबंध रहा है। तो रानी लक्ष्मीबाई किस स्थान से 1857 क्रांति में शामिल हुई, तो वह स्थान है झांसी, झांसी उत्तर प्रदेश से। रानी लक्ष्मीबाई जिन्होंने 1857 के विद्रोह में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उन्होंने ब्रिटिश सेना के खिलाफ वीरता से लड़ाई लड़ी और उनकी वीरता भारतीय स्वतंत्रता के संग्राम में प्रेरणा स्रोत बनी। क्वेश्चन अगला देखिए कि 1857 क्रांति के दौरान कानपुर का नेतृत्व किसने किया। जैसे ऑप्शन ए दिया है तात्या टोपे, ऑप्शन बी दिया है नाना साहेब, ऑप्शन सी दिया है कुंवर सिंह, ऑप्शन डी दिया है बहादुर शाह जफर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तात्या टोपे, नाना साहब सॉरी। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया, जो मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और कानपुर को अस्थायी रूप से अपने नियंत्रण में ले लिया। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। जैसे कि ऑप्शन ए दिया है कुंवर सिंह, ऑप्शन बी दिया है बेगम हजरत महल, ऑप्शन सी दिया है रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी दिया है तात्या टोपे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल का जो रिलेशन देखा जाता है, संबंध देखा जाता है, वो लखनऊ विद्रोह से काफ़ी संबंध देखा जाता है। इसमें देखिए, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया, जो अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया और अपने पुत्र बिरजिश खां कादर को नवाब घोषित किया, जिसको आगे चलकर वहाँ से हटाकर उसको
उस पद से हटा दिया गया और उसको अवध को अपने कब्जे में ले लिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। ये सब आने वाले समय की बात है। क्वेश्चन आगे देखिए कि 1857 की क्रांति के दौरान बिहार के किस नेता ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो जैसे ऑप्शन ए दिया है नाना साहेब, ऑप्शन बी दिया है तात्या टोपे, ऑप्शन सी दिया है कुंवर सिंह, ऑप्शन डी दिया है रानी लक्ष्मीबाई। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुंवर सिंह। कुंवर सिंह का संबंध और जगदीप सिंह का संबंध, जगदीश कुंवर जो कि कुंवर सिंह के भाई थे, तो उनका दोनों का संबंध बिहार के 1857 क्रांति से लिया जाता है। बिहार के आरा क्षेत्र में कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, क्योंकि वे एक बुजुर्ग जमींदार थे। 1857 क्रांति में सबसे उम्रदराज अगर एक विद्रोह करता, एक सैनिक या एक विद्रोह करता अगर नाम लिस्ट में आता है तो सबसे उम्रदराज माने जाते हैं कुंवर सिंह। लेकिन उनकी आयु के बावजूद भी उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ वीरतापूर्वक लड़ाई लड़ी। क्वेश्चन आगे देखिए कि 1857 क्रांति के दौरान किस प्रमुख ब्रिटिश अधिकारी ने दिल्ली पर पुनः कब्जा किया? ये महीना है सितंबर का। ऑप्शन ए दिया है हीरोज, ऑप्शन बी दिया है जॉन निकोलसन, ऑप्शन डी सी दिया है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी दिया है लॉर्ड डलहौजी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन निकोलसन, जिन्होंने सबसे पहले जब 11 मई का डेट आती है 11 मई 1857 को, तो भारतीय सैनिकों ने, विद्रोहकर्ताओं ने दिल्ली के लाल किले पर कब्जे किया। तो उसके दौरान दिल्ली के आसपास के क्षेत्र को अपने कब्जे में लिया। लेकिन ऐसे चलते चलते जब सितंबर आया तो अंग्रेजों ने पुनः दिल्ली के लाल किले को अपने कब्जे में ले लिया। फिर से ये गेम इन्होंने पलट दिया। इसी कारण ये माना जाता है, जैसे क्वेश्चन में दिया गया है कि किस प्रमुख कारण या किस ब्रिटिश अधिकारी ने दिल्ली पर पुनः कब्जा किया, तो महीना सितंबर 1857 के दौरान का ही समय है जब ये घटना हुई। तो ब्रिटिश अधिकारी जॉन निकलसन ने 1857 क्रांति के दौरान दिल्ली पर पुनः कब्जा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी सेना ने दिल्ली में विद्रोहियों को हराया और बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया। क्वेश्चन आगे देखिए कि मंगल पांडे कौन थे? क्वेश्चन इजी है कि विद्रोही नेता, ऑप्शन बी ब्रिटिश सैनिक, ऑप्शन सी विद्रोही सिपाही, ऑप्शन डी भारतीय राजनेता। तो मंगल पांडे कौन थे? मंगल पांडे थे, ये थे एक विद्रोही सेना से विद्रोही सिपाही थे। क्वेश्चन आगे देखिए कि किस संशोधन अधिनियम ने भारत को धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी राष्ट्र घोषित किया? जैसे कि ऑप्शन दिया है 24वां संशोधन अधिनियम, ऑप्शन बी दिया है 42वां संशोधन अधिनियम, ऑप्शन सी दिया है 44वां संशोधन, ऑप्शन डी दिया है 52वां संशोधन। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 42वां संशोधन। 42वां संशोधन 1976 का दौर, जब प्रस्तावना के अंतर्गत 3 नए शब्दों को जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। ये नाम जब से लिए जाते हैं उसके बाद से प्रस्तावना में ऐड हुए हैं, जोड़ने के बाद से तभी से लिए जाते हैं। देखिए 42वें संविधान संशोधन 1976 ने संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एक शब्द आ जाता है अखंडता, इसको भी जोड़ा गया। इसका उद्देश्य भारतीय संविधान के सिद्धांतों को अधिक स्पष्ट और समकालीन बनाना। क्वेश्चन आगे देखते हैं कि किस संशोधन ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया? सबसे पहले पंचायतों को संवैधानिक रूप से दर्जा दिया गया 73वां संविधान संशोधन 1973 के द्वारा। 1992 का दौर था, 73वां संविधान संशोधन लगता है, तो उसी के दौरान सबसे पहले पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। देखिए 73वां संविधान संशोधन 1992 ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। इसने ग्रामीण स्तर पर लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को स्थायी रूप प्रदान किया। क्वेश्चन आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया? जैसे ऑप्शन ए दिया है 42वां संशोधन, बी दिया है 52वां संशोधन, सी दिया है 65वां संशोधन, डी दिया है 86वां संशोधन। तो सही उत्तर हो जाएगा 65वां संशोधन। 65वां संशोधन लगता है तो जब से अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया। 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990 के तहत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया। इस उद्देश्य अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करना। इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए योजनाएं लगातार बनाती रहती है। क्वेश्चन आगे देखिए कि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? जैसे कि ऑप्शन ए दिया है मतदान की आयु घटाना, ऑप्शन बी दिया है संपत्ति के अधिकार का उन्मूलन करना,
सी दिया है शिक्षा के अधिकार को लेकर, ऑप्शन डी दिया है जीएसटी लागू करना। तो 86वां संविधान संशोधन सन 2002 का ये समय है जब एक संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया, जिसके तहत ये लाया गया कि शिक्षा के अधिकार को लेकर 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार ही दिया जाएगा। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ने 6 से 14 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। यह अधिनियम अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करता है और इसे लागू करने के लिए आरटी राइट टू एजुकेशन एक्ट अधिनियम 2009 लाया गया, जो प्रभावी रूप से 1 अप्रैल 2009 से प्रभावी हुआ। क्वेश्चन आगे देखते हैं कि किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर गुड एंड सर्विस टैक्स लागू किया गया। तो ऑप्शन ए दिया है 100वां संशोधन, ऑप्शन बी दिया है 101वां संशोधन, ऑप्शन सी दिया है 102वां संशोधन और डी दिया है 103वां संशोधन। तो भारत के अंदर जीएसटी लागू किया गया 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत, लेकिन इसको प्रभावी किया गया 1 जुलाई 2017 से। 101वां संविधान संशोधन 2016 ने भारत में जीएसटी गुड एंड सर्विस टैक्स वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया। इसका उद्देश्य है विभिन्न अप्रत्यक्ष करों को एकत्र करना और पूरे देश में एकल कर प्रणाली को लागू करना, जिससे कराधान प्रणाली को सरल और सकुशल बनाया जा सके। इसको प्रभावी किया गया 1 जुलाई 2017 से। क्वेश्चन आगे देखिए कि किस संशोधन के द्वारा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए शैक्षिक और सामाजिक उन्नति के प्रावधान किए गए थे। जैसे कि ऑप्शन ए दिया है 103वां संशोधन, बी दिया है 104वां संशोधन, सी दिया है 73वां संशोधन और डी दिया है 77वां संशोधन। SC/ST कम्युनिटीज़ के लिए जो स्पेशली उनके शैक्षिक संस्थानों या उनके शैक्षिक विकास को लेकर एक संशोधन किया गया, जो किया गया 77वां संविधान संशोधन के द्वारा 1995 में। इसमें कहा गया कि सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण के लिए प्रावधान किया गया। उद्देश्य इन समुदायों की सामाजिक और शैक्षिक स्थिति को सुधार करना। आज का अंतिम क्वेश्चन देखिए कि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम से किस प्रावधान को समाप्त किया गया था। जैसे कि ऑप्शन ए दिया है संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन बी दिया है राज्यसभा में नामित सीटें, ऑप्शन सी दिया है लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटें और डी दिया है पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण। तो 104वां संविधान संशोधन लाया गया। इसके तहत ये घोषणा की गई कि 2020 के तहत कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय की जो आरक्षित सीटें हैं उनको समाप्त किया जाएगा। इसका उद्देश्य है संसद और विधानसभा में आरक्षण के समय अनुसार उनको संशोधित करना। अगर आपको ये टेस्ट अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, कमेंट हमें जरूर बताएं।